अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। गैर मुल्कियों की आड़ में अफगानिस्तान से दाइश के दहशतगर्दों की भी पाकिस्तान आमद का खदशा। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मुताल्लिका हुकाम को एयरपोर्ट्स पर कड़ी नजर रखनी होगी। भारत पाकिस्तान दुश्मनी में खित्ते के अमन के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। तालिबान हुकूमत को तनहा छोड़ना पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह होगा। अफगानिस्तान से बाहिफाजत इनखला से पूरी दुनिया पाकिस्तान की शुक्रगुजार है। अफगानिस्तान से ट्रांजिट मुसाफिरों की मुंतकली का मंसूबा तब्दील। गैर मुल्कियों को अब सिर्फ इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। अपोजिशन इत्तेहाद PDM की हुकूमत के खिलाफ नई सफबंदी। कराची में मौलाना फजल रहमान की जेर सदारत नौजमाती इत्तेहाद का सरबराही इजलास। एक बार फिर असेंबलियों से इज्तिमाई इस्तीफों, एहतजाज और लॉन्ग मार्च समेत दीगर ऑप्शन पर गौर। JUIF ने जेल भरो तहरीक शुरू करने की तजवीज़ भी दे दी। इजलास में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। इजलास में कल कराची में होने वाले जलसे से मुतालिक भी लाए अमल तैयार। कल कोई जलसा वलसा या जलसी वलसी वगैरह कुछ है जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान बीमार हो जाएंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की बड़ी पेशगोई। शहबाज शरीफ को जलसों से पहले नून लीग की पार्टी क़यादत का तयन करने का मशवरा। बोले आधी पार्टी नून लीग और आधी मरियम नवाज के पीछे है। नवाज शरीफ लंदन में लाखों डॉलर से नवासों की शादियां करें लेकिन कौम के पैसे तो वापस कर दें। सिंध में पीपल्स पार्टी की आखिरी हुकूमत का एक ही मिशन है कि किस तरह विफाक से मिलने वाला पैसा लॉन्चों पर दुबई मुंतकिल किया जाए। सेलेक्टेड हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी सिर्फ महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी है। ना अहल, ना लायक और नाकाम तरीन हुक्मरानों को सिर्फ पीपल्स पार्टी ही भगा सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का टंडो LIR में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा कि जाली हुकूमत मुल्क पर हर तरफ से हमलावर है। इमरान खान ने अपना घर रेगुलराइज करा लिया और गरीबों से छीन लिया। करप्ट तरीन हुकूमत ने अवाम का आटा चीनी भी चोरी कर लिया। विफाक ने 3 साल के दौरान सिंध हुकूमत को 1900 अरब रुपए से जायद दिए। वो सारा फंड कहाँ गया? हमने अपनी 3 साल कारकर्दगी पेश कर दी। पीपल्स पार्टी अपने 13 साल दौरे हुकूमत का जायजा कब पेश करेगी? वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कराची के नाले तक तो विफाक साफ करता है। सेहत की सहूलियात भी अगर विफाक को ही देनी है तो फिर सिंध हुकूमत का क्या जवाब बनता है? शहबाज शरीफ कल PDM के जलसे की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। पीपल्स पार्टी को जलसे में दावत देने से मुतालिक सवाल पर सहाफी को दिलचस्प जवाब। बोले कि आप जैसा कहेंगे कर लेंगे। लीगी सदर की पीर पगारा सबगतुल्लाह शाह से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत। साबिक सदर ममनून हुसैन और साबिक गवर्नर सिंध मुमताज भुट्टो के इंतकाल पर भी अहले खाना से अफसोस का इजहार। कोरंगी कराची की फैक्ट्री में खौफनाक आग कैसे लगी? तहकीकाती टीमें ताहाल मालूम न कर सकीं। फैक्ट्री मालकान, मैनेजर और चौकीदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फॉरेंसिक टीम ने अहम शवाहिद इकट्ठे कर लिए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक तमाम 16 मजदूरों की मौत दम घुटने से हुई। फैक्ट्री में हंगामी अखराज का रास्ता था, न अलार्म सिस्टम। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की 3 मुलाजमीन मुअत्तल करके अपनी जान छुड़ाने की कोशिश। कोरंगी की फैक्ट्री में आग हादसा था या साजिश? जांबहक मुलाजिम काशिफ के वालिद ने सवालात उठा दिए। कहा कि आग लगने के बाद फैक्ट्री मालिक ने फोन तक नहीं उठाया। छत के दरवाजे पर ताला न होता तो जिंदगियां बच जाती। सुपरवाइजर को क्यों कुछ नहीं हुआ? चौकीदार भी इमदादी कार्रवाइयों में रुकावटें डालता रहा। फायर ब्रिगेड का अमला भी ताखिर से पहुंचा। फायर स्टेशन में मौजूद दूसरे फायर टेंडर्स का ड्राइवर ही नहीं था। कहा तर्जुमान का कहना है कि शहरियों के इनखला के लिए अमेरिका अपने साबिक दुश्मन से करीबी राबिते में है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों को उनकी मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने की वार्निंग।
सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी रोके जाने की धमकी। सूबाई वजीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है कि सूबे में कोरोना केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। सूबाई हुकूमत का SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फौज को तलब करने पर भी गौर। मुल्क में कोरोना से मजीद 120 मरीज इंतकाल कर गए। 4191 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 6.8% रही। लाहौर समेत पंजाब के 11 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन में 15 सितंबर तक तोसी। बैरून मुल्क जाने वालों को बूस्टर डोज लगाने की इजाज़त मिल गई। बूस्टर शॉट की कीमत 1270 रुपये मुकर्रर। ट्विटर पर हैशटैग बुज़दार हुकूमत के शानदार 3 साल टॉप ट्रेंड बन गया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि टैक्स और रेवेन्यू का टारगेट पूरा करना बुज़दार सरकार की परफॉर्मेंस का मुंह बोलता सबूत है। 3 साल में पंजाब के 70% खानदानों को 7.25 लाख रुपए मालियत के हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड फराहम किए गए। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर खातून टिकटॉकर से बदसलूकी और उसे बेलिबास करने में मुलव्वस 144 मुल्ज़मान की शनाख्त परेड न हो सकी। मुतासरा खातून आयशा अकरम तबीयत खराबी की वजह से जेल न आ सकी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शनाख्त परेड के लिए 1 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। लाहौर के इलाके चौहंग में माँ बेटी से ज्यादती केस में बड़ी पेशरफ्त। मुतासरा खवातीन ने दोनों मुल्ज़िमान को शनाख्त कर लिया। रिक्शा ड्राइवर उमर और साथी मनसब ने 22 अगस्त को माँ बेटी से ज्यादती की थी। अदालत ने मुल्ज़िमान को जिस्मानी रिमांड के लिए तलब कर लिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हमसाया ममालिक अफगानिस्तान के मामले पर पूरी तरह बाखबर हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल बिगड़ती है तो हम सब मुतासर होंगे। अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम होता है तो पूरा खित्ता इससे मुस्तफीद होगा। भारत खित्ते का अमन तबाह करने पर तुला हुआ है। खदशात मौजूद हैं, हमें मोहतात रहना होगा। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का अहम बयान सामने आया है। वजीर खारजा का कहना था कि तालिबान की आदत के सबसे राब्ते हैं। अफगान अवाम माजी में होने वाली गलतियों का खमियाजा भुगत रहे हैं और कई दहाइयों से जंग का सामना कर रहे हैं जो अमन चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि माजी से हम सबको सबक सीखना है, इसको दोहराना नहीं चाहिए। अगर अफगानिस्तान से मस्बत पैगाम आ रहा है तो इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। अफगानिस्तान को अगर तनहा छोड़ा गया तो इसका नुकसान सबको होगा। वजीर खारजा का कहना था कि अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान के मुसालिहाना किरदार की तारीफ हुई। काबुल में जारी इनखला के अमल में पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक के सफारती अमले को निकालने में मदद फराहम कर रहा है। PIA ने सूरत हाल में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान पर लोग एतमाद का इजहार और शुक्रिया अदा कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पायलट्स में भारत सरे फहरिस्त है जो पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए मनफी हरकतें कर रहा है। भारत ने मुख्तलिफ ग्रुप्स को दहशतगर्दी के लिए जोड़ा। भारत खित्ते का अमन तबाह करने पर तुला हुआ है, हमें मोहतात रहना